नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, हम लोगों ने शब्द रचना को पढ़ लिया था और उसके बाद आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं वाक्य रचना या वाक्य संश्लेषण। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य को कितने भेदों में बांटा जा सकता है और उसको विभाजित करने के कौन कौन से कारक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपका टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वाक्य है क्या। अंग्रेजी में जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस या वाक्य क्या है। जैसा हम लोगों ने पीछे जाना था कि शब्द क्या है, आपका जो वर्ण हैं, वर्णों के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। देखिए, भाषा का एक क्रम है। सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका वर्ण, वर्ण के बाद शब्द है और शब्द के बाद क्या है, आपका वाक्य है। तो शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य का निर्माण जो है वो होता है आपका। लेकिन सिर्फ शब्दों से मिलकर के जो वाक्य है उसे हम कंप्लीट वाक्य जो है वो नहीं कह सकते हैं। तो आखिर वाक्य है क्या, समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, वाक्य होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि वाक्य जो है सार्थक शब्दों का समूह है। ऐसे पदों का मेल है, ऐसे पदों का समूह है जिनका कुछ अर्थ हो। अगर वो अर्थवान नहीं है तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। यानी कि शब्द होने के लिए और वाक्य होने के लिए सार्थक होना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वर्ण एक निश्चित क्रम में लग जाते हैं और कुछ अर्थ देते हैं, कुछ सेंस देते हैं, कुछ बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी तरीके से जब शब्द जो है एक सुनिश्चित क्रम में जो है वो सज जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम उनका होता है और एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपकी व्याकरणिक पूर्णता। व्याकरणिक पूर्णता से आशय ये है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं आपके, उनसे पूरा आशय स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि वक्ता जो कहना चाह रहा है, श्रोता उसके अर्थ को उसी भाव में ले। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, व्याकरणिक पूर्णता कहेंगे। पूरा आशय जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो वाक्य होने के लिए व्याकरणिक पूर्णता का भी होना जरूरी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि पदों का एक निश्चित या सुनिश्चित क्रम होना चाहिए और सुव्यवस्थित मेल होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो वाक्य की परिभाषा जो है आपकी बन जाती है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें व्याकरणिक पूर्णता हो, पूरा आशय स्पष्ट हो और जहाँ पर पद एक निश्चित क्रम में और सुव्यवस्थित मेल हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य या अंग्रेजी में सेंटेंस कहेंगे। वाक्य के कुछ गुण बताए गए हैं, उसको भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला गुण क्या है, आपका आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा क्या है, क्रम। ये आकांक्षा क्या है आपकी, वाक्य में प्रयुक्त जो भी पद हैं। देखिए, यहाँ पर इस बात को समझिएगा, जानिएगा कि शब्द और पद दोनों में अंतर है। शब्द स्वतंत्र इकाई है और जब उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो वो व्याकरणिक नियमों में क्या हो जाता है, बंध जाता है। यानी कि उस पर लिंग, वचन और कारक के नियम आरोपित होने लगते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। लड़का, जब मैंने कहा लड़का तो अभी क्या है, ये सिर्फ शब्द है। जब हमने ये कहा कि लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लड़का जो है वो क्या है, आपका पद है, क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर इस अंतर को याद रखिएगा कि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो उसे हम पद कहेंगे। आकांक्षा क्या है आपकी, एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा होती है, जो इच्छा होती है, जो श्रोता के मन में स्वाभाविक रूप से जागृत होती है, उसे क्या कहा जाता है, आकांक्षा कहते हैं।
जैसे अगर कहा जाए कि लोग प्रतिदिन पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसमें आकांक्षा का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक रूप से श्रोता के मन में यह भाव जागृत होगा कि क्या पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा कि लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। तो पूरा वाक्य आपका क्या होगा, लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। तो एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की जो इच्छा है वो आकांक्षा कहलाती है कि इस पद के बाद में अगला पद क्या होगा। दूसरा क्या है आपका, योग्यता। योग्यता का अर्थ क्या है कि वाक्य के जो भी पद हैं उनमें अर्थबोधन की क्षमता होनी चाहिए। अर्थबोधन की क्षमता से तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं, जो पद हैं आपके, उनका निर्धारण जिस अर्थ के लिए किया गया है वही अर्थ जो है वो बोध कराएं, उसमें अर्थबोधन की क्षमता होनी चाहिए। हर एक शब्द की अपनी प्रकृति होती है, हर एक पद जो है उसका अपना एक अर्थ होता है। तो जब उसे वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसमें वो अर्थबोधन की क्षमता होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के जरिए जो है वो समझिएगा कि वह आग से कपड़े धोता है। तो आग का काम तो जलाना होता है, कपड़े धोना नहीं होता है। तो आग का आग जो शब्द है यहाँ पर, वो योग्यता के कारण यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वह आग से नहाता है तो आग से नहाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ये कह लें कि वह साबुन से नहाता है और पानी से नहाता है, तो साबुन और पानी से यहाँ पर योग्यता यानी कि अर्थबोधन की क्षमता इसको मिल जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि मैं हल से लिखता हूँ, तो हल से तो खेत जोता जा सकता है, हल के लिए जो निर्धारित क्रिया है वो जोतने की है। पेन जो है आपका, इससे लिखने का कार्य किया जाएगा, लेखनी से लिखने का कार्य किया जाएगा। तो एक पद जो है उसमें क्या होना चाहिए, योग्यता का भी गुण होना चाहिए। तो वाक्य के अंदर योग्यता अगर नहीं है तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है। और अंतिम क्या है आपका, क्रम। वाक्य के जो भी पद हैं तो उनका एक निश्चित मेल होना चाहिए, कि निश्चित क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। उनका एक सुव्यवस्थित क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ी मैंने पुस्तक, तो पढ़ी मैंने पुस्तक जो है, ये अगर देखा जाए, पढ़ी मैंने पुस्तक अगर मैं लिखता हूँ पढ़ी मैंने पुस्तक, तो यहाँ पर क्रम क्या चल रहा है, आप देखेंगे कि ये क्या है, क्रिया है, ठीक, ये क्या है, कर्ता है, ठीक, और ये पुस्तक क्या है आपका, कर्म है। जबकि हिंदी का जो क्रम होता है वो क्या निर्धारित है आपको पता होना चाहिए। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैंने पुस्तक पढ़ी यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हिंदी का जो क्रम है वो क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया है। यानी कि पदों का एक निश्चित मेल होना चाहिए। पदों का एक निश्चित अगर मेल नहीं है तब भी हम उसे वाक्य की संज्ञा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी पद को हम कहीं पर भी रख लें। संस्कृत में हालांकि आप हेर फेर कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन हिंदी में जो है अगर आप देखें तो कर्ता, कर्म, क्रिया के अनुसार ही वाक्य को आप व्यवस्थित मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों का या सार्थक पदों का ऐसा समूह है जिससे पूरा भाव या पूरा आशय स्पष्ट हो, व्याकरणिक पूर्णता हो, जिसमें जो पद हैं एक निश्चित क्रम में सजे हुए हों, पदों की स्थापना व्यवस्थित तरीके से हो। वाक्य के गुणों की बात करें तो उनमें आकांक्षा होनी चाहिए, एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की स्वाभाविक इच्छा, योग्यता यानी कि अर्थबोधन की क्षमता होनी चाहिए। मैं कलम से लिखता हूं तो यहाँ पर कलम से ही लिखने का कार्य किया जा सकता है। मैं पंखे से लिखता हूं तो ये जो है वो वाक्य अर्थबोधन के हिसाब से गलत है ना। खाई मैंने दाल, तो ये क्रम के अभाव में इसको हम वाक्य की संज्ञा नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये तीन गुण जो है वो याद रखिएगा, आकांक्षा, योग्यता और क्रम। उम्मीद है कि आप वाक्य को समझ पाए होंगे और वाक्य के गुणों को भी अच्छे तरीके से आप जान पाए होंगे कि वाक्य क्या है और वाक्य के गुण क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं और किन किन आधारों पर उसे हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर हम वाक्य के भेद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।